अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन फार्मूलाज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। वीडियो जो थी वो स्किप हो गई थी, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का हम वो स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए हम जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसको हम कंप्लीट करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये हमने प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स, हमने क्या यूज किया कि आइलर फॉर्म जो थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, हमने उसका यूज किया। वो देखिए, हम जानते हैं, वी नो दैट हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ओके, फिर हमें क्योंकि डेरिवेटिव लेना था सो हमने हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया। चूंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिया है सो हमें राइट हैंड साइड का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो हमने डेरिवेटिव लिया और जस्ट हमने चूंकि 1 नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स दोनों का ही डिनोमिनेटर है, सो 2 हमने कॉमन ले लिया, वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। सो डेरिवेटिव के आगे स्टूडेंट्स देखिए e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। ओके, ये दोनों हमारे पास डेरिवेटिव के आगे दो फंक्शन समझने के सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो डेरिवेटिव उनके ऊपर सेपरेट सेपरेट हमने अप्लाई कर दिया। ओके, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अभी हमने पिछली ही वीडियो में सीखा था कैसे लेना है। देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स कैसे लेते थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज ही आएगा पहले। ओके, और फिर स्टूडेंट्स पावर का डेरिवेटिव लेते थे हम। पावर चूंकि x है और डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x ही ले रहे हैं, सो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आ जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आएगा स्टूडेंट्स माइनस, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स डेरिवेटिव हमें लेना है e की पावर माइनस एक्स, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पहले तो हमारे पास e की पावर माइनस एक्स एज इट इज ही आएगा। ओके, और फिर हमारे पास स्टूडेंट्स पावर का डेरिवेटिव लेना हमने, और पावर हमारे पास स्टूडेंट्स इस मर्तबा क्या है, देखिए जरा मैं यहाँ पे सेपरेट अगर करूं, नेगेटिव ऑफ एक्स। ओके, पावर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑफ एक्स। तो नेगेटिव हमारे पास चूंकि ये नेगेटिव मतलब कि -1 समझ लें इसको। ओके, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमें पता है वो 1 ही होता है। तो हमारे पास चूंकि ये -1 आएगा यहाँ पे। ओके, और ये माइनस फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा प्लस, और ये माइनस फिर लिखने की जरूरत नहीं है। और स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 1 नंबर 2। अब चूंकि स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 2 नीचे डिवाइड हो रहा है और ये हमारे पास पूरा एक्स पर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने साइन एक्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स की जो हमने लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आइलर फॉर्म में, उसी तरह जब हम cos x को आइलर फॉर्म में लिखेंगे वो कैसे होगा स्टूडेंट्स, e की पावर आयोटा x प्लस e की पावर माइनस आयोटा x ओवर 2। ओके, जो साइन एक्स था स्टूडेंट्स, ये आपने बात याद, ये आपको याद होने चाहिए। साइन एक्स में हमारे पास होता था e की पावर आइलर फॉर्म में आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x ओवर 2 आयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी 2 आयोटा 2 था, आयोटा था सारा 2 के, और नेगेटिव साइन था हमारे पास। ओके, यहाँ पे देखिए cos x में हमारे पास प्लस आ रहा है और डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है। ओके, तो हाइपरबोलिक में जिस तरह हमने इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट किया था, हमारे पास आयोटा जो था वो खत्म कर दिया हमने। उसी तरह हम जब यहाँ से cos हाइपरबोलिक x बनाएंगे आइलर फॉर्म में, तो हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर नेगेटिव ऑफ x अपॉन 2। ओके,
स्टूडेंट्स ये चीज देखिए और ये चीज देखिए जो हमने बनाई हुई है यहाँ पे, तो ये चीज हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गई, हमारे पास cos हाइपरबोलिक ऑफ x। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो हाइपरबोलिक ऑफ साइन x का डेरिवेटिव आया है वो आया है हमारे पास हाइपरबोलिक ऑफ cos x के। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास प्रूफ। इस तरह से आप हाइपरबोलिक ऑफ cos x का भी डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास हाइपरबोलिक ऑफ साइन x आ जाएगा, और सिमिलरली आप हाइपरबोलिक ऑफ tan x और उनके जो इनवर्स रेसिप्रोकल्स हैं आप उनका भी डेरिवेटिव खुद कीजिएगा, इसी तरह से आइलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। ओके, वो सारे आपके पास हो जाएंगे। अब हम जो है एक्सरसाइज, अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के भी इनवर्सिस फार्मूलाज पढ़े थे, उसी तरह हम हाइपरबोलिक के भी इनवर्सिस फार्मूलाज डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फॉर फंक्शंस। ओके, पीछे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्सिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी हमने डेरिवेटिव देखे थे। ओके, ये बिल्कुल उसी तरह ही है, जस्ट माइनर सा डिफरेंस है। देखिए फॉर्मूला 1 क्या है हमारे पास, हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन एक्स स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1/√ ऑफ 1 प्लस एंगल स्क्वायर। ओके, वहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था वो था साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√ ऑफ 1 माइनस एंगल स्क्वायर। ओके, वहां पे हमारे पास था स्टूडेंट्स 1 माइनस एंगल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए क्या है 1 प्लस एंगल स्क्वायर। जस्ट ये माइनर सा डिफरेंस है, आपने फॉर्मूलाज में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से लिखने हैं कि हाइपरबोलिक में फॉर्मूला है या सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्सिस के फॉर्मूलाज हैं। ओके, उसी तरह आप देखिए cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल, इनका डेरिवेटिव जब हम लेंगे वो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 1/एंगल स्क्वायर माइनस 1। वहां पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था, नेगेटिव ऑफ 1/√ ऑफ, यहाँ पे हमारे पास cos अगर आ जाए तो नेगेटिव ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर था। ओके, और यहाँ पे नेगेटिव साइन को समझ लिया आपने, अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा और -1 बाद में चला जाएगा, यानी कि एंगल स्क्वायर -1। जो आपके पास एंगल दिया गया होगा, यहाँ पे एंगल एक्स है, एंगल कोई भी हो सकता है, सपोज थीटा होगा यहाँ पे, अगर एंगल थीटा है हमारे पास यहाँ पे, सो 1 माइनस थीटा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ओके, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैं एक्स नहीं कह रहा, मैं एंगल कह रहा हूं। ओके, सो हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू 1/, ओके, एंगल स्क्वायर -1। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर एंगल स्क्वायर। ओके, तो वहां पे हमारे पास जब सिंपल था हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x, वो था स्टूडेंट्स हमारे पास 1/1 प्लस एंगल स्क्वायर। ओके, 1 प्लस एंगल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस एंगल स्क्वायर। ओके, ये तो हमारे पास हो गया स्टूडेंट 3 बेसिक। अब इनके हमारे पास जो है वो इनवर्स रेसिप्रोकल्स देख लीजिए आप। हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ cot x यही रहेगा 1 माइनस एंगल स्क्वायर। हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ सेकेंट x का क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑफ -1/x 1 माइनस एंगल स्क्वायर। ओके, समझ ले आपने, ये है हमारे पास, ये इसका हमारे पास रेसिप्रोकल है ना। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए समझ लें कि यहाँ से नेगेटिव जो है वो कॉमन ले लिया है। अगर नेगेटिव कॉमन लेंगे आपके पास ये, और यहाँ पे देखिए फिर दोबारा से हमारे पास 1 माइनस एंगल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, और ये साथ एक्स अगर आपको पिछले फॉर्मूला सारे याद हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा समझना, इसलिए आपको ये फॉर्मूलाज पहले आने चाहिए, अच्छे तरीके से पहले इनको याद कर लीजिए। फिर हमारे पास यहाँ पे भी देखें नेगेटिव ऑफ 1/x 1 प्लस एंगल स्क्वायर। ओके, कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला है हमारे पास।
अब हम स्टूडेंट्स इनका प्रूफ देखते हैं। जी स्टूडेंट्स देखिए, हम फॉर्मूला नंबर 1 का प्रूफ करने लगे हैं। जैसे हमने स्टूडेंट्स पीछे प्रूफ किए थे, ये बिल्कुल उसी तरह प्रूफ करेंगे हम। हमने किसका डेरिवेटिव लेना है? हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। सो आप इसको सपोज कर लें, लेट y इज इक्वल टू हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ओके, चूंकि अभी हम इसका जो है वो फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते। ओके, तो क्योंकि हमने तो ये प्रूफ करना है ना अभी इसका फॉर्मूला, तो हम इसको जो है साइन इनवर्स को स्टूडेंट्स इधर ले आते हैं। ओके, देखिए क्या बनेगा हमारे पास। ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू x। ओके, साइन हाइपरबोलिक इधर स्टूडेंट्स इनवर्स था। ओके, और इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x आ गया। अब इधर शिफ्ट करने से ऐसे क्यों होता है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को जरा समझिएगा। ये देखिए, अगर आपके पास इस तरह है y, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है, ये बात याद रखिए आप। अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन हो, ओके, आपने x की पावर -1 को यहां से खत्म करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? सेम बेस हो लेकिन पावर जो है स्टूडेंट्स ऑपोजिट साइन के साथ हो, उससे आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी कि मैंने अगर x इनवर्स को यहां से खत्म करना है, तो मुझे इसी की पावर यानी कि सेम बेस और ऑपोजिट पावर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ऐसे नंबर, उस नंबर को। ओके, तो यहाँ पे मैंने x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों तरफ। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू, बेसिस सेम है स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हमारे पास जो पावर्स हैं आपस में ऐड हो जाएंगी। सो -1 + 1। ओके, ये हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट? 0। सो x की पावर 0 भी हमने जब 9th क्लास में हमने स्टूडेंट्स ये बात हमने सीखी थी कि किसी भी रियल नंबर की पावर हमारे पास जो है वो 0 आ जाए, या किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए हमारे पास, वो एक्चुअली हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल होता है। ओके, सो एक्स वाई हमारे पास जो है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज करना है। देखिए हम कैसे यूज करेंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x है। स्टूडेंट्स हमने इस चीज को यहां से खत्म करना है, क्योंकि देखिए हमारे पास x, ये पूरी चीज यहां से शिफ्ट होके इधर आ गई है लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बेस जो है हमारे पास हाइपरबोलिक ऑफ साइन है। ओके, ऊपर समझ ले पावर जो है वो -1 है, हमने इसको खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसी की बेस सेम हो और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे जिसकी बेस जो है वो हाइपरबोलिक ऑफ साइन हो लेकिन पावर जो है वो ऑपोजिट हो। तो हमारे पास जो है एक ही नंबर है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई आप करवाएंगे इसको साइन हाइपरबोलिक से, और जिसकी पावर स्टूडेंट्स क्या है? 1 है। y दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें साइन हाइपरबोलिक, और ये हमारे पास है स्टूडेंट्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ लगाएं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। ओके, और ये स्टूडेंट्स x हमारे पास इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगेन बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि हमारे पास बेसिस जो है स्टूडेंट्स वो सेम है। ओके, बेसिस सेम है, इसकी पावर जो है वो 1 है और इसकी पावर -1 है। सो बेसिस हमारे पास क्या है? सेम है। पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स? ऐड हो जाएंगी। सो साइन हाइपरबोलिक पावर इसकी 1 और ये इसकी पावर कितनी स्टूडेंट्स? -1, और ये साथ हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा x। अगेन 1 - 1 0। ओके, सो अब हाइपरबोलिक ऑफ साइन की पावर 0 है हमारे पास, इसका क्या मतलब होगा? ये जो नंबर हमारे पास पूरा है ये इक्वल टू 1 है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स हमारे पास बच क्या जाएगा? हमारे पास जस्ट x बच जाएगा। सो साइन हाइपरबोलिक ऑफ y इक्वल टू x हमारे पास आ गया। ये थी जो हमने साइन
हाइपरबोलिक इन्वर्स को इधर शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पे, इन्वर्स खत्म हो गया, हमारे पास साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे बच गया। ये थी पूरी थ्योरी, पूरी स्टोरी इस स्टेप के पीछे जो हमने यहाँ पे की है। ओके, अब जब भी आपने इसको हाइपरबोलिक इन्वर्स को या किसी भी इन्वर्स को शिफ्ट करना होगा दूसरी तरफ, वो हमारे पास इन्वर्स खत्म होके सिंपल आ जाएगा। तो उसके पीछे आपको ये पूरी स्टोरी जहन में आनी चाहिए कि ये स्टेप है इसके पीछे, पूरी स्टोरी है इसके पीछे, थ्योरी जो है वो यही है। चलिए अब हम आगे करते हैं कंटिन्यू अपना काम। हमने स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स हाइपरबोलिक ऑफ साइन वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स और एक्स। स्टूडेंट्स हमने हाइपरबोलिक ऑफ साइन वाई का भी लास्ट वीडियो में डेरिवेटिव देखा था। क्या होता है हमारे पास? कोस हाइपरबोलिक कोस वाई। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एंगल का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है हाइपरबोलिक ऑफ साइन वाई एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर स्टूडेंट्स? वाई के ऊपर। ओके, और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स वाई। ओके, अगर ये एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता तो जो सिंपल इसका डेरिवेटिव है कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स आ जाता, एंगल का डेरिवेटिव 1 हो जाता। ओके, ये बात आपने बहुत ध्यान रखना होता है इन बातों का। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए एक्स हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स हमारे पास है, और डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। सो हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, हमें स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स चाहिए है। ओके, डी वाई बाई डी एक्स क्यों चाहिए है? क्योंकि अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए हाइपरबोलिक ऑफ कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा हाइपरबोलिक ऑफ कोस वाई। अब स्टूडेंट्स हमें डी वाई बाई डी एक्स ही क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए डी बाई डी एक्स और ये वाई किसके इक्वल स्टूडेंट्स? हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन एक्स के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डी बाई डी एक्स वाई की जगह पे, ओके, यही चीजें जो है हमें फाइंड आउट करनी है, इसी का हमने डेरिवेटिव लेना है। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक वाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये तो पढ़ा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके स्टूडेंट्स? 1 के। आप सबको ये फॉर्मूला पता है। अब इसी फॉर्मूला को जब हम हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वो किस तरह करेंगे? आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना हो तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? कॉस को एज इट इज लिख देना है, यानी कि कॉस हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करने के बाद एज इट इज ही लिख देना है। और जब साइन को हमने कन्वर्ट करना है हाइपरबोलिक में, इस जो साइन का साथ जो साइन होगा हमारे पास, ओके, उसको हमने चेंज कर देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए साइन के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है? पॉजिटिव का, तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ पे देखिए दोबारा समझिए इस बात को, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, हमने सीखा हुआ है। ओके, अब इसी फॉर्मूला को हमने कन्वर्ट किया है हाइपरबोलिक में। कैसे कन्वर्ट किया है? कॉस स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर दिया हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा में, एज इट इज ही लिख देना है। और जब हमने साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना है, जहां भी हमारे पास साइन स्क्वायर आएगा उसको जब हम चेंज करेंगे हाइपरबोलिक में, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा? साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाना था। अब चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा में चेंज हो गया, ये इक्वल होता है 1 के।
इसी तरह आपके पास जैसे हमने सीखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। ओके उसी में हमारे पास टेन जो होता है वो साइन अवर कोस के इक्वल हम कहते हैं साइन थीटा अवर कोस थीटा होता है। तो वहां पे भी हमारे पास देखिए साइन थीटा आ गया है। इसका मतलब यह है कि वहां पर जो साइन थीटा आया यहाँ पे समझे ना, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओके तो यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है टेन थीटा साइन थीटा अवर कोस थीटा होता है। ओके सो ये होता है स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा अवर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे साइन आ गया है, जब हम इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, साइन चेंज हो जाएगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ओके ये आगे हमारे पास जो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स ये लॉजिक होती है। अब जब भी आपने जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमने कन्वर्ट करना है साइन के साथ, जब भी हमने चेंज करना है तो उसको जो है वो नेगेटिव का साइन लगाना है, बाद में वो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके तो इसी प्रॉपर्टी का स्टूडेंट्स अब हम यूज करेंगे। ओके यहाँ पे देखिए कोस हाइपरबोलिक y है, यहाँ पे थीटा है तो इसको हम एंगल चेंज कर लेते हैं अपना जरूरत के मुताबिक। ओके हमें स्टूडेंट्स ये देखिए कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 है, हमें कोस हाइपरबोलिक y चाहिए है। सो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y आ जाएगा। ओके यहाँ पे स्क्वायर है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हमारे पास उधर अंडर रूट आ जाएगा। सो इसकी जगह पे अब हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ये वैल्यू 1/1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। ओके सो अब स्टूडेंट्स हमारा प्रूफ हो चुका है, डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1/1 प्लस स्टूडेंट्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y है, यहाँ पे देखिए साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं तो स्टूडेंट 1 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। ओके और यही जो है हमने प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स ये हमने प्रूफ कर दिया कि हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन x का डेरिवेटिव अगर हम लें तो वो इक्वल होता है इसके। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप बाकी के भी प्रूफ कर लीजिएगा। ओके और हम अब जो है वो बाकायदगी से जो है 2.7 जो है एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने लगे हैं।